नमस्कार। दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, वो है केले के पत्ते के ऊपर विशेष प्रकार का धनवर्षक प्रयोग किया जाता है। बहुत पुराने ज़माने से ये मध्य प्रदेश साइड के जो आदिवासी लोग हैं, वो लोग इस तरह के प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनकी आवक बनी रहती है और वहाँ की परंपरा धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते पूरे विश्व में चली गई। ये प्रयोग केले के पत्ते के ऊपर किया जाता है। ये करने का अर्थ है कि आर्थिक अड़चनें बहुत ज़्यादा हैं और धन के स्रोत कम हैं। धन का खर्च अलग-अलग दिशाओं में होता है, अलग-अलग तरीके से होता है। एक मार्ग से ही धन आता है और खर्च अलग-अलग मार्ग में हो रहा है। तो फिर ये जो प्रयोग है, ये किया जाता है, इसको धन वर्षा प्रयोग कहा जाता है। केले का धन वर्षा प्रयोग और ये बहुत मदद करता है, बेहिसाब मदद करता है। तो आज की चर्चा इसी के ऊपर करेंगे। तब तक के लिए मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो आज का जो प्रयोग है, ये आपको आपकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता है और मन की जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छाएँ हैं, मनोकामनाएँ हैं, जो भौतिक समस्या से संबंधित होती हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है। किसी भी तरीके का चाहे कर्ज हो, कुछ भी हो, तो इसमें फ़ायदा मिलता है। आम तौर पे धन के स्रोत को बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। करना क्या होता है, केले का पत्ता ले लें, केले का पत्ता तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको इतना बड़ा केला काट लें, करीब-करीब 6 इंच का काट लें केले का पत्ता और काट के उसको पानी कच्चे दूध पानी से आप धो लेते हैं। धोने के बाद उसमें हल्दी का लेयर, हल्दी में थोड़ा-सा पानी डाल के उसको पेस्ट जैसा बना लेते हैं और हल्दी का लेप लगा लेते हैं और हल्दी का लेप बना के सामने रखते हैं और उसके बाद माचिस की तीली से माचिस की तीली से उसमें क्रीम लिखते हैं, क्रीम। माता काली का जो बीज मंत्र है, क्रीम, वो माचिस की तीली से उसमें लिखते हैं और लिखने के बाद सामने ऐसा रख देते हैं। रखने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और ये प्रयोग किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या तो सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके किया जाता है। तो फिर केले का पत्ता रखें, उसमें हल्दी का लेप लगाएँ, क्रीम लिखें, माचिस की तीली या अगरबत्ती की लकड़ी से क्रीम लिख दें, तो उसमें क्रीम बन जाएगा और उसके बाद सामने बैठ जाएँ, सरसों का तेल का दीपक लगाएँ और उसके बाद मुंड मुद्रा लगाएँ इस तरीके से, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। 10 बार प्रणाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर एक खास मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम क्लीं कालिके क्लीं नमः, ओम क्लीं कालिके क्लीं नमः, ओम क्लीं कालिके क्लीं नमः, ओम क्लीं कालिके क्लीं नमः। ये मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। करीब-करीब 20 मिनट मंत्र का जाप करते हैं, 7 दिन का ये प्रयोग है। 20 मिनट मंत्र का जाप करते हैं, 7 दिन ये मंत्र का प्रयोग है और 8वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान कर सकते हैं। ये आपका अभ्यास हो जाता है। फिर जो केले का पत्ता है, कुछ लोग क्या करते हैं, उस केले के पत्ते को लैमिनेट कर लेते हैं और कुछ लोग ये करते हैं कि वैसे ही अपने पास 21 दिन रखते हैं और 21 दिन रखने के बाद फिर उसको पानी में विसर्जित कर देते हैं। कुछ लोग इसको अपने घर के मंदिर में, अपने ऑफिस में, गल्ले में, तिजोरी में, अलमारी में ऐसे भी रख देते हैं और 21 दिन रखने के बाद इसको पानी में विसर्जित कर दें। बस इतना आपको करना है 7 दिन प्रयोग करने के बाद। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपने ये क्या किया, ये प्रयोग। आपकी आर्थिक अड़चनों में आपको 100% लाभ दिखाई देने लगेगा और ये कौन कर सकता है? पति-पत्नी करेंगे, बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, यही नियम है और पति-पत्नी करते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्थिक अड़चनों में हैं, तो पति-पत्नी को मिलकर ही ये प्रयोग करना चाहिए। नियम वही है कि जो भी आप साधना करें, जो भी आध्यात्मिक एक्टिविटी करें, वो हमेशा गुप्त रखें। बिल्कुल किसी को पता नहीं होना चाहिए। कभी भी ना कहें कि मैं कल ये करने जा रहा हूँ, परसों मैं करने जा रही हूँ। कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें और देखिए चमत्कारिक रूप से बेनिफिट मिलना आपके लिए शुरू हो जाएगा। माता काली की कृपा होनी शुरू हो जाती है। माता काली की 2 चीज़ों में कृपा होती है। पहला तो आकर्षण,
और दूसरा प्रोटेक्शन, ये इनका स्वाभाविक रूप है माता का। आप ये भावना से नहीं भी करें तो भी आपको ये चीजें मिलती हैं। लेकिन जो आज का प्रयोग है, ये जो केले के पत्ते के साथ में किया जाता है, ये धन के स्रोत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये करें, इसके बाद किसी को खाने पीने की चीज दान कर दें। पैसे दान करने से बचना चाहिए। पैसे दान करना है तो मंदिर के दान पेटी में आप दान कर दें किसी भी, और या कोई कुंवारी कन्या है उनको आप पैसे भी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, कापी किताब कपड़े बच्चे को, कुंवारी कन्या को आप दे सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और नहीं तो किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार का सामान जिसमें सिंदूर कंपलसरी होना चाहिए, साड़ी, श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला को आप दे दें। तो आप देखें आपकी तरक्की में जो बाधाएं आ रही थी वो कम होनी शुरू हो गई थी। धन्यवाद।